ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरतव पंगोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यत् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तव श्रीमत् राधा श्रील गोविन्द देवो प्रेस्ते लिपि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियास्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उर्वरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्व श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम तीसरी क्लास जपा के बारे में तीसरी क्लास में है। जपा कैसे हम ठीक तरह से करें, ध्यान से करें, ताकि उसका उद्देश्य, भक्ति का उद्देश्य हम पा सके। हम इस क्लास में एक बार और क्लियर कर लेंगे कुछ विषयों को। ये जो हम नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इंद्रलोक चंद्रलोक पाना नहीं, इस दुनिया में जो भी चीज है वो पाना नहीं। और क्या पाना है? मुक्ति पाना है, वो भी पाना नहीं। भौतिक दुखों से मुक्ति मिलना है, वो भी नहीं है। नाम जप करने का हमारा मकसद है भगवान का प्रेम को पाना। तो इसलिए ये जो ध्यान से जप करना, इसके लिए ध्यान से जप करने के लिए कुछ बातों को, जो बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक तात्पर्य, सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा, ताकि हमें वो प्रेरणा मिलेगा। हम ये सब नहीं जानते हैं तो हमको प्रेरणा नहीं मिलेगा। सब लोग जप कर रहे हैं, हम लोग भी जप कर रहे हैं, जप करना ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही ऊपर ऊपर जानते हैं। हर इसको अच्छी तरह जानना है तो बहुत ज्ञान चाहिए। वो उसके बारे में हम सिस्टमैटिकली जाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है? कृष्ण प्रेम को पाना है। तो भक्ति का मार्ग में, भक्ति मार्ग में सीढ़ियां हैं। एक भक्त है, जब करना शुरू करते हैं तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। वो सीढ़ियां का नाम हम से सीख लेंगे।
सो भक्ति में पहला आ रहा है श्रद्धा। भक्ति में पहला आ रहा है श्रद्धा, भगवान पर भरोसा, भगवान का नाम पर भरोसा। और वो श्रद्धा ऑर्डिनरी शब्द नहीं है, गहरी शब्द है। ये पहला है। दूसरा है साधु संग। जब हमको श्रद्धा हो जाता है तब हम साधु संग करते हैं। साधु संग का मतलब भक्तों के साथ संग, और बहुत बहुत मुख्यत्व तो गुरु का कृपा पाना। साधु संग का मतलब ही वही है। ठीक है, हम आम भक्तों से भी संग करते हैं, और साधु संग का मतलब यह है कि गुरु का आश्रय लेना, गुरु का कृपा पाना। ये साधु संग। श्रद्धा से फिर साधु संग आ रहे हैं। ये जो साधु संग है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। श्रद्धा से साधु संग में एक भक्त का दीक्षा हो जाता है। साधु संग का कृपा से भजन क्रिया शुरू होता है। सच्चे मन से भजन करना शुरू होता है। जब गुरुदेव शिष्य को जप करके माला पकड़ाते हैं, तब से उनका भजन शुरू होता है। तब तक वो तो अभ्यास है, तब तक वो गिनता नहीं होता। अब दीक्षा के पहले जो भी कर रहे हैं, उसका होता है, इफेक्ट होता है, मगर गिनती में नहीं आएगा। गिनती में जब आप दीक्षा के बाद आपका गिनती हो जाता है। तो जब सच्चे दिल में कोई जो नियमों से जप करना शुरू करते हैं, तब क्या होगा, पहली बार उनका हृदय में जो भी गंदगी है, धूल है, उड़ेगा। उसका नाम है अनर्थ निवर्ति। अवांछित अवांछित कामनाएं और अवांछित आदतें, ये सब उड़ जाएगा, मतलब मिट जाएगा, निकल जाएगा हमारा सिस्टम से। इसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद होगा निष्ठा। निष्ठा का मतलब एक भक्त, ठीक है, निष्ठा अभी भी है, अभी भी भक्तों पर है। कुछ भक्त एक क्लास भी मिस नहीं करते। निष्ठा है, क्लास में निष्ठा है, जप करने में निष्ठा है, मंगलारती उठने में निष्ठा होना चाहिए। हम हर रोज अपना भक्ति का जो भी काम कर रहे हैं उसमें निष्ठा तो होना चाहिए। मगर ये अनर्थ निवृत्ति के बाद जो निष्ठा होता है वो बहुत अटल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जब निष्ठा हो जाता है नियम से, सालों से एक भक्त करते आ रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, रुचि मिलेगा। अच्छा, रुचि का मतलब क्या है पता है? अभी जब कर रहे हैं और जब करना है, जब कर रहे हैं और जब करना है। हम जैसे लोग आज जब कर रहे हैं, जब बैग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, हाँ हो गया। कुछ कुछ लोग अब 16 माह कर, हाँ हो गया मेरा, ऐसा बोलते हैं। मगर सच्चे दिल में जब करने के बाद फिर उनको और करने का इच्छा आता है। और क्यों रख रहे हैं? रखना नहीं, और करना है, और करना है, और करना है, वो इच्छा बढ़ता है। इसको नाम रुचि बोलते हैं। जिस भक्त को रुचि अच्छा स्थिर हो जाता है, फिर उनको आसक्ति होता है भगवान पर, भगवान का नाम पर। आसक्ति, ये जो हम तो आसक्ति रखते हैं भौतिक चीजों में, ये आसक्ति नहीं। ये आसक्ति भगवान पर, भगवान का भक्ति पर। आसक्ति के बाद बाबा, बाबा के बाद प्रेमा। तो ये भक्ति का सीढ़ियां हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर अपना भजन रहस्य में, और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, ये जो भक्ति का स्टेप्स है ना, सीढ़ियां को
शिष्टाष्टकम में बता, शिष्टाष्टकम को बोल के बता रहे हैं। ये सीधे आप शिष्टाष्टकम को समझेंगे तो आ जाएगा। इसके लिए आपको, आप सबको शिष्टाष्टकम प्रेयर कंठस्थ होना चाहिए। सबको होगा करके उम्मीद करके मैं बोलती हूँ। नहीं है तो भी आप लोग शिष्टाष्टकम प्रार्थना को कंठस्थ करना जरूरी है। जो भी भक्त इस ग्रुप में है, जो 16 माला करते हैं, जिसको भी दीक्षा भी लेना है या दीक्षा ले चुके हैं, उन सबको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो शिष्टाष्टकम तो आपको मेमोरी में होना ही चाहिए। नहीं है तो भी आप करना शुरू कर दो। हर रोज एक बार तो शिष्टाष्टकम गाना ही गाना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई कुछ लिखा नहीं, सिर्फ शिष्टाष्टकम, और शिष्टाष्टकम में सब कुछ है, सब एसेंस है। ये जान लिया आपको सब हो जाएगा। तो ये पहला श्लोक शिष्टाष्टकम में श्रद्धा को बढ़ाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भावमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीतनम। चेतो दर्पण मार्जनम, जब आप जब करते हैं, क्या होता है जब मैं अपना चेतना, चेतना को किसके बराबर करते हैं? आईना। दर्पण मीन्स आईना। ये हमारा चेतन में, हमारा मन में बहुत बहुत जन्मों का पुराना गंदगी बैठा है। जैसे एक आईना पर हम चेहरा देखते हैं, मगर उसमें धूल है तो चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। धूल इतना है कि इसमें बोलते हैं, अभी वो, अभी ये है आईना, इस पर 30 किलोमीटर धूल है, तो उसको मिटाने के बाद ही हम अपना चेहरा देख सकते हैं। ऐसा हम जन्मों जन्मों से गंदगी हमारा चेतन को बंद करके रखा है। तो नाम क्या करता है, जब हम नाम जप करते हैं वो गंदगी हट जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, उसको सफाई हो जाता है। वो दावाग्नि निर्वापनम, यो अग्नि जो है संसार में हम फंसे हुए, वो अग्नि बुझ जाता है। चेतो दर्पण मार्शनम दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। श्रेय कैरव चंद्रिका, चंद्रिका मतलब ओ चंद्रमा। वो ये गंदगी हम हटाने के बाद हम सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? हम भगवान का नित्य दास करके पता चल जाएगा। वो चंद्रमा बाहर आएगा। तब विद्या वधु जीवनम, ये जो भक्ति के साथ, जब किसी को भक्ति आ जाएगा तब उनको ज्ञान भी आ जाता है। जैसे पति के पीछे पत्नी जाती है ना, विद्या वधु जीवनम, पति के पीछे पत्नी जाती है, ऐसा भक्ति के पीछे ज्ञान आएगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, क्या होगा? हमको आनंद ही आनंद मिलेगा। ये सब जब करने का परिणाम है, आनंद ही आनंद मिलेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, हर फल में हमको स्वाद मिलता है। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये संकीर्तन करने से विजय प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला श्लोक में हमको ये बोला गया है कि श्रद्धा बढ़ेगा। नामों का, नाम जप करने का महिमा सुनने के बाद क्या होता है? सब कुछ छोड़ के नाम ही जप करे, हमेशा नाम का सहारा ले ले। क्योंकि हम
जो भी भक्ति का कार्य है, मैं पहले क्लास में भी बोला, नवविध भक्ति, उसमें जप करना उच्च है, फर्स्ट टॉप मोस्ट है। भक्ति का शुरुआत में भी हम जप करेंगे, भक्ति का आप पूर्णत्व पूर्ण पूर्ण होने के बाद वो भी उधर भी जप भी करने वाले, जब हम वैकुंठ जाएंगे उधर भी यही हम करने वाले हैं, नाम जप उसको। समझाते हैं कि अभी गोपियां गोपियां तो फर्स्ट क्लास डिवोटीज है। अभी अ, कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है इतिहास में बोलेंगे तो गोपियां, गोपियां में श्रीमती राधा रानी। मगर वो गोपियों को उदाहरण देके बोलते हैं कि वो जब सबसे उनका प्रेम मिल गया, भगवान का प्रेम मिल गया, भगवान के साथ रास लीला कर रहे हैं, रास लीला के मध्य में भगवान गायब हो जाते हैं, तब वो विरह में क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं। तो नाम कीर्तन से, वही हम शुरू करते हैं नाम कीर्तन से, वो भक्त का श्रद्धा बढ़ जाता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस श्रे शिष्टाष्टकम का इस श्लोक में बताया गया है कि हमारा श्रद्धा बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, श्रद्धा के बाद साधु संग होता है। एक भक्त साधु को ढूंढते हैं, हमें मार्गदर्शन करो। बाकी सब साधु बोलते हैं आ जाओ मेरे पास, आशीर्वाद करता हूँ, क्या चाहिए तुमको, आशीर्वाद करता हूँ, मैजिक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सच्चा साधु क्या बोलते हैं, इस दुनिया तो दुखमय है, इस दुनिया में सभी जहां पर दुखी दुख है, आप भगवान का शरण लो, भगवान को भक्ति पाने का कोशिश करो, यही सच्चा साधु करते हैं। और सच्चा साधु का मकसद यह है कि देने का लेने का नहीं है, वो देते हैं कृष्ण प्रेम को, भगवान को कैसे पाना है वो मार्गदर्शन करते हैं। इसके वजह से उनका जो श्रद्धा है, ये जो श्रद्धा बोलते हैं ना, श्रद्धा भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा बढ़ने के बाद और नहीं बढ़ेगा, हर सीढ़ी पर, हर स्तर पर बढ़ते जाएगा श्रद्धा। तो साध संग होने के बाद सच्चा भजन क्रिया शुरू होता है। तो भजन क्रिया जब इंसान करने लग जाएंगे तब उनका शुद्धिकरण होगा। जैसे एक झाड़ू लेकर रूम को सफाई करते हैं, धूल उड़ता है। बहुत समय इस परिस्थिति में भक्त लोग घूम जाते हैं, ये प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति। इसमें डर जाते हैं, क्योंकि यदि आप बंद हुए कमरे में सफाई धूल उठाते हैं, सफाई करेंगे, क्या होगा, वो धूल सब नाक के अंदर जाएगा और कमरा और गंदा दिखता है, और गंदा दिखता है। इसको हमको पकड़ना पड़ेगा। जब हम नाम कीर्तन करेंगे, होली नेम जप करेंगे, भगवान का शुद्ध नाम जप करेंगे, तब क्या होता है, हमारा अनर्थ बाहर आएगा, पता तो चलेगा। जो इंसान जप कर रहे हैं उनको अपना अनर्थ पता चलेगा, प्रकट होगा। हाँ, उसको, क्लास नहीं मेरे पता। उनको बाहर हटाना है, समझना है पहले ये धूल उड़ रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा कठिन है, अनर्थ निवृत्ति थोड़ा थोड़ा कठिन है, मगर समझना चाहिए। तब हमको पता चल जाएगा अंदर धूल है, वो बाहर जा रहा है। तो ये भजन क्रिया है। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ निवृत्ति तक अब समझ सकते हैं कि श्रद्धा भी बढ़ेगा, साधु संग और बढ़ेगा, भजन क्रिया और करते जाएंगे,
वो अनर्थ निवृत्ति होते जाएगा, अनर्थ निवृत्ति लास्ट तक भी जाएगा, श्रद्धा लास्ट तक भी बढ़ते जाएगा। ये सब बढ़ने वाला चीज है। बस हो गया ऐसा नहीं है, पढ़ लिया और डिग्री पा लिया ऐसा नहीं है। ये बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, श्रद्धा लास्ट में। और कृष्ण के सिवाय किसी भी चीज में लगा भी नहीं रहेगा। 100% होगा। श्रद्धा जो है वो 100% होगा। प्रेमा लेवल पर। तो फिर बाद में त्रिनादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि। सिर्फ इसके बारे में, नम्रता को कैसे बढ़ाएंगे वो अलग क्लास होगा। आज मैंने सोचा इसी के बारे में बात करेंगे। मैं पहले सीढ़ियों के बारे में बताएंगे करके मैं घुस गई। ये जो नम्रता, जो जब अच्छी तरह कर सकते हैं वो बहुत नम्र भक्त बनेंगे। क्योंकि ये जब करने का सुझाव, अच्छा ध्यान से जब करने का टिप्स दिए गए हैं। ये भूरिजन प्रभु का जप बुक के आधारित मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो इन्होंने जो भूरिजन प्रभु ने अच्छा जप करने का टिप्स दिए हुए हैं। उसमें एक है नम्रता को पाना। तो ये शिष्टाष्टकम प्रेयर बोलता है, त्रिनादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हमारा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली जब करने के लिए नम्रता तो होना ही होना है। अभी वो बाहर से नम्रता नहीं है, अंदर से वो बहुत मुश्किल है। अंदर से नम्रता को लाना, स्वाभाविक रूप में लाना। बाहर से सब लोग दासानुदासी लिखते हैं और दंडवत प्रणाम बोलते हैं, पैर छूते हैं, ये सब करते हैं बाहर से। अंदर से अहंकार को तोड़ना थोड़ा बड़ी बात है। वो कैसे हो सकता है, कैसे प्राप्ति हो सकता है, जब ये ऐसा भी इधर से वो भी मिलेगा, वो से इधर भी आएगा। जैसे आपको चैंटिंग करना है, चैंटिंग करने से नम्रता आएगा, नम्रता रहने से चैंटिंग और बढ़ेगा। ऐसा ही है, साइकिल है। आप अच्छा चैंटिंग करेंगे, नम्र बढ़ेंगे, नम्र रहेंगे, अच्छा चैंटिंग करेंगे। ऐसा ही है, चक्कर चलेगा आपको। तो त्रिनादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णु न अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। थर्ड स्टेप है। इसमें निष्ठा आ जाता है। क्योंकि अनर्थ तो निकल गया। जब अनर्थ निकल जाता है, स्टेडीनेस आएगा, निष्ठा आएगा। निष्ठा आने के बाद रुचि, रुचि मैंने पहले ही समझाया कि रुचि का मतलब क्या है। हम जब करके हो गया जब, ऐसा नहीं होता। और करेंगे और करेंगे और करेंगे, ये इच्छा बढ़ेगा। वो रुचि होता है, नाम रुचि। तीन चीजों के बारे में महाप्रभु ने बताया, वैष्णव सेवा, जीव दया, नाम रुचि। ये तीनों, ये जो नाम रुचि के लिए वैष्णव सेवा, जीव दया तो करना ही है। दोनों करेंगे तो नाम रुचि बढ़ेगा। नाम रुचि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो बढ़ने के लिए हमको जीव दया और वैष्णव सेवा करना ही है। नहीं तो नाम रुचि नहीं होगा। तो रुचि बढ़ेगा जब आप स्थिर रहेंगे, भक्ति पद्धति में स्थिर रहेंगे तो रुचि बढ़ेगा। रुचि बढ़ने के बाद भगवान पर आसक्ति होता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द होली नेम, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। पूरा की पूरा आत्मसमर्पण, उन पर निर्भर, भगवान पर निर्भर, उसको आसक्ति बोलते हैं। फिर बाबा, फिर प्रेमा। इसके बारे में हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। जितना तक हम मेहनत करना है उतना करेंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिक है, अपने आप आएगा। हम सच्चा दिल से जब करेंगे, जब अपना करते रहेंगे, साधु संग करेंगे, दीक्षा लेके आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये प्रेमा भावा वो सब आएगा। कुछ लोग
शुरुआत में ही प्रेमा के बारे में, बाबा के बारे में बात करते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो अपने आप आएगा। तो इसके लिए यही भक्ति का स्टेप्स है। तो हम पहला क्या करना है? भगवान पर श्रद्धा को बढ़ाना है। श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान को लीला को गुण गाएंगे। एक मिनट। उनको श्रद्धा नहीं है तो भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं रख पाएंगे। श्रद्धा ना होने से हमारा प्रगति नहीं होता। हमारा प्रगति ना होने का कारण यही है, क्योंकि हम भगवान पर भरोसा ही नहीं रखते। हम बैंक बैलेंस पर भरोसा रखते हैं, हम बाकी चीजों पर भरोसा रखते हैं, मगर भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते। ये भी एक कारण है, हमें नाम रुचि नहीं आता। श्रद्धा 100% होना चाहिए, तभी रुचि आएगा। तब तक ये तो फिर हम संघर्ष रहेगा। हमारा भक्ति जीवन संघर्ष रहता है, क्योंकि हमें भगवान पर नाम पर श्रद्धा नहीं है। दुर्दैव मिदृशम इहा जानी नानुराग है। इतना भगवान इसमें नाम पर सब शक्ति रख दिया। भगवान और नाम फर्क नहीं है। अभी भौतिक चीज में, अभी मैंने पानी पिया। पानी पानी बोलने से प्याज नहीं बुझेगा। हाँ, पानी पानी, खाना खाना बोलने से अपना भूख नहीं मिटने वाला है। खाना लेके खाएंगे तो भूख मिटेगा, पानी लेके पिएंगे प्यास मिटेगा। मगर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का नाम में भगवान है। अभिन्नत्वम, नाम नामिनो अभिन्नत्वम। भगवान का नाम और भगवान सेम है। भगवान को आप सामने देख के जो पाएंगे, वो नाम में भी आप पा सकते हैं। ये सब हम जानते हैं, फिर भी भरोसा नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं करते हैं, इसलिए वो फल नहीं देता। हमको भरोसा नहीं रहता, तो भरोसा नहीं रहने से फिर बस उसका वो रेसिप्रोकेशन नहीं है। नास्तिक लोग भगवान का मूर्ति को, विग्रह को पत्थर बोलते हैं। तो भगवान पत्थर ही रहते हैं। जो उन पर भरोसा करते हैं उनको, उनके प्रति वो भी वार्तालाप करते हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नाम भी है। हम नाम पाके बहुत साल हो गया, बहुत कुछ वो कर रहे हैं, हमारा साथ रह रहे हैं, फिर भी हमको श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा को बढ़ाना है, इस पर तीव्रता दिखाना तो है। ये भगवान हमारे नाम पर है ना, हमारा जीव पर है। इसको मैं महसूस करूंगी, कोशिश करूंगी। शास्त्र कहता है भगवान और भगवान का नाम पर, नाम में फर्क नहीं है। इसमें नीचे सर्व शक्ति, इसमें शक्ति है। इसके लिए एक साउथ इंडियन स्वामी एक लेक्चर में बताए थे कि एक बार उन्होंने एक ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। वो सिग्नल हुआ था, वो सोचे चले जाएंगे करके, सिग्नल होने की चले जाएंगे करके थोड़ा आगे सिग्नल आ गया, तो पुलिस पकड़ लिया। वो बोल रहे हैं, "ए स्वामी जी, आप भी ये गलत कर रहे हैं। तिलक लगाए, घंटी माला लगाए, आप भी, आप तो स्वामी जी मीन्स स्वामी प्रभु है, प्रभु आप भी ऐसा करते हैं।" साउथ इंडिया में सामी बोलते हैं डिवोटीज को। आप भी स्वामी, आप भी ऐसा करते हैं, क्या है? तो पकड़ा गया। तो इनको एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर मालूम है, और वो बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर इनको नहीं जानते। तो इन्होंने तुरंत अभी तो बचना है और जाके पूजा
उनको कुछ प्रोग्राम है उसमें जाना है, तो तुरंत उन्होंने बोला, आप जानते हैं वो है ना, वो मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। हाँ। तो इन्होंने बोला अच्छा, ठीक है, ठीक है, छोड़ देता हूँ करके छोड़ दिया उनको, छोटा सा गलत है, छोड़ दिया। तो वो बोले, यदि वो जो बड़ा ऑफिसर है, वो वो तो इनको नहीं जानते हैं, मगर ये उनका सिर्फ नाम बोला, उनका नाम बोलने से इतना फायदा इनको मिला। तो सोचो, भगवान का नाम, नाम बोलने से, ये तो इंसान है, इंसान का नाम से इतना फायदा हुआ सिर्फ नाम जानने से। भगवान का नाम प्रेम से बोलने से हमें क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये बात है, मगर हम हमेशा पूरा दुनिया में एक ही प्रॉब्लम है, खाना पीना सोना कैसे करें। सबको यही डर रहता है, मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरा प्रेस्टीज क्या होगा, मैं ये समाज में कैसे रहूं, यही चिंता रहता है। शास्त्र कहता है इसका चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। जंगल में हाथी को भी भगवान अच्छा रखता है। हाथी जितना हम लोग खाने वाले नहीं है, हाथी जितना खाने वाले, वो उसको चिंता भी नहीं है, वो खाता है, रहता है, बच्चा पैदा करता है, जीता है। मगर हमको यही चिंतन रहता है। इस चिंतन को भक्ति में आने के बाद हटाना सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंसान जानवर से जैसा तो नहीं रह पाएंगे, इंसान और जानवर अलग है, हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। मगर वही जिंदगी नहीं है, वही सब कुछ नहीं है। डिवोटिस भी उसको बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जिस भक्ति सेकेंडरी रखते हैं, बाद में रख देते हैं। हम सबको भक्ति का, भगवान को, भगवान का दिशा में जाने का जो है उसको पहला रखना है। बाकी सब ठीक है, करो, उसके लिए करो, भगवान को पाने के लिए करो। ये सब पाने के लिए भगवान को मजो मत, क्योंकि भगवान आपको मेंटेन तो करेगा। माँ बाप अपने बच्चों को देखभाल तो करेंगे ही, भगवान हमें अच्छा ही रखेगा, उसका चिंता नहीं है। आप भले सांप जैसा विषमय जीव भी हो, सांप का भी रक्षा करता है, जीवन देता है, बच्चा देता है। सांप भी अपना जिंदगी जी रहा है, इतना सांप जैसा हम बुरे नहीं है हम लोग, हैं। विष है उसका, दांत में विष है, हम इतना विष नहीं है, तो हमें नहीं रक्षा करेगा, हमारा शरीर को देखभाल नहीं करेगा, भगवान करेगा। ये श्रद्धा हमको होना चाहिए। जब भी मन व्याकुल होता है, मेरा जिंदगी क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, क्या करूं, नाम ही एक उपाय है। तो प्रैक्टिकल में बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, आप बहुत नास्तिक लोग जो भक्त नहीं है, उनको जप करना आलसी का काम बोलते हैं। आप लोग कर्मवीर बनो करके भी आर्ग्यू करते हैं, मगर जप करने का महत्व उनको मालूम नहीं है। ये सारा दिन क्या करते हैं, गुरु 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 वो बोलते हैं। मगर नाम कर लीजिए। हम भक्त है, तब हमको समझ में होना चाहिए कि ये भक्ति का कार्य धोखा नहीं है। ये जो जप कर रहे हैं, वो भक्ति का जीवन में, हर एक का जीवन में बहुत जरूरी चीज है। तो कुछ लोग सोचते हैं एक भक्त अ, डांटते हैं, मतलब किसको डांटते हैं, जो भी सेवा किए बिना जप कर रहे हैं ना, उनको डांटते हैं। ये जप करने वालों को मैं मारूंगा करके एक भक्त बोलते ही है ऐसा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, उनको सेवा नहीं करना है, जप माला लेके बैठना है, डोंगी बनाना है, पाषंडी बनाना है, बनना है।
पाषंडी लोगों के लिए ये ठीक है। मगर जो अच्छी तरह जप कर रही है वो सेवा भी करेंगे, जल्दी उठेंगे, जब पहला कर देंगे, फिर जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया। जब भी टाइम मिलेंगे, आप शुद्ध भक्त को देखिए, हमेशा जब करेंगे, जब टाइम मिलेगा जब करेंगे, जब जब होगा तब तब करते रहेंगे। तो ये रुचि लेवल पर आ गए। इसलिए हमको ये रुचि बढ़ाना है। रुचि कैसे बढ़ाएंगे? भगवान पर भरोसा। भगवान का पर नाम, नाम पर सब कुछ है, सब कुछ देगा। हम भौतिक इच्छाओं के साथ हम करेंगे तो पहले भौतिक इच्छाएं पूरा हो जाएगा। औरत लोगों को तो भौतिक इच्छाएं बहुत होता है, वो सब पूरा होगा। फिर साथ में जब हम असली साधु संग करेंगे, तब वो पता चल जाएगा ये सब में क्या किया। जैसे ध्रुव महाराज को ये रियलाइजेशन हुआ। ध्रुव महाराज किसके लिए भगवान को पुकारे? राज्य चाहिए। कैसे राज्य चाहिए? अपना दादाजी से बढ़कर बड़ा राज्य चाहिए। उसके लिए भी फिर भी भगवान को बजे, ठीक है। उनका गुरु नारद मुनि, ठीक है। तो भगवान आ गए। आने के बाद क्या हुआ उनको पता चला। तो हम भक्ति में आगे बढ़ने के बाद हमको पता भी चलेगा। यही भक्ति का नाम का महिमा है। नाम हमें सब कुछ सिखा देगा, भगवान सब कुछ देगा, बुद्धि दे देगा। विद्या वधु जीवनम, ज्ञान आएगा साथ में। अच्छा ठीक है, तुम सेंटिमेंटली मत करो, अभी थोड़ा ज्ञान भी ले लो। ये खाने पीने सोने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए ही है। तो ध्रुव महाराज रोने लगे, मैं क्या किया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब बोल रहे हो, हे भगवान आप मुझे राज्य मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे आप चाहिए। फिर भी भगवान दयालु तो है, अभी तुमने मांग लिया मैं भी दे दूंगा। तुम अच्छा करो, अच्छा भक्त भी बनो, अब ये सब ऐश भी करो करके फिर बाद में आओ करके सब कुछ दिया उन्होंने। इसलिए सावधान भक्त जो शुरुआत से, जैसे कॉलवे श्रीधर, चैतन्य महाप्रभु मांग रहे हैं, मांगो क्या चाहिए। वो बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आएगा तो मैं अपना भक्ति भक्ति से दूर हो जाऊंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ना, मैं जो भी परिस्थिति में हूं, बहुत गरीब, कॉलेज स्टीदर के पास कुछ भी नहीं था। पूरा मायापुर में केला का पौधा है। आप जाएंगे तो फ्री में आप पत्ता उठा सकते हैं, और केला केला मिलता है, सब कुछ। वो केला का पत्ता और केला बेचकर उनका जीवन चलता था। कैसे होगा देखो। फिर भी वो संतुष्ट थे, जितना भी उसमें मिलता है उसमें वो संतुष्ट थे। भगवान फिर भी मांग रहे हैं उसको, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। कोला वेचस्ट इधर। कोला, कोला मतलब बनाना, वो केला, केला को बेचने वाला। श्रीधर तुमको पैसा दूंगा। वो बोलते हैं नहीं, आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूं मैं। ये सब मुझे दूर चला जा। नाम है, नाम से, नाम का धन से परे कुछ नहीं है। नाम के बराबर कोई भी चीज इस दुनिया में बराबर है ही नहीं। तो लोग मेरे पास आते हैं बहुत दुख दुख लेके देकर, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक ही उपाय है, जब करो दुख भी दूर हो जाएगा, आगे भी बढ़ेंगे, समझ में भी आएगा। यही यही धन है जो हमको मिल गया। धन मिल गया, हमारी इसका मूल्य मालूम नहीं है हमें। एक बार एक लड़का को इतना सारा हीरा, हीरा मालूम मैंने, डायमंड का पोतली दिया कोई। उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है करके, उसको ले लिया।
और उसके वो अंदर हाथ डाला और पत्थर देखा भी नहीं उसको, फेंक के आ रहा है, नदी के किनारे चल रहा है और एक एक करके फेंक रहा है। लास्ट में जब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब आंख खोल के ये क्या फेंक रहा हूं करके देख रहा है तो हीरा। समझ में आ गया उसको। वो साधारण पत्थर सोचा था, मगर अभी देखा तो हीरा। इतना छोड़ दिया मैंने। अरे अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी पकड़ के रखूंगा। हमारा हम सब का हालत यही है। हम उम्र कितना होगा पता नहीं, अरे का 20 25 30, कितना भी उम्र आपका हो जाए उतना उम्र तक हम हरि नाम का हीरा फेंक दिए। अभी पकड़ना पड़ेगा। अभी समय बर्बाद नहीं करना है और जोर से पकड़ना है। ये तो सबसे बड़ा हीरा है। अब जितना बोलोगे जितना करेंगे भगवान उतना आपका है। भगवान को आप मन सबके मन पे भगवान तो है परमात्मा के रूप में, मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, चुपचाप रहते हैं। आपको यशोदा जैसा कृष्णा को बांधना है तो यशोदा जैसा भगवान को बजना है। अर्जुन जैसा, अर्जुन का बात माना भगवान, उनका क्या बना, सारथी बना। क्यों? हम बोलेंगे तो आएंगे कार, कृष्णा मेरा कार आके ड्राइव करो, पूछ सकते हैं हम? नहीं। तो सच्चे भक्त भगवान को बांध सकते हैं। ऐसा भक्त बनना है हमें। तो कैसे पकड़ना है? जोर से पकड़ना है ताकि वो जा ही नहीं पा। ये नहीं है कि हम उस तरह स्तर पर जा नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे तो आचार्य क्यों बोलते हैं नाम जप करो भगवान को पकड़ो। भक्त का हृदय में हमेशा 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 दासान दासान दास का रहने का ही इच्छा है। फिर भी भगवान उनका दास बन के आ जाते हैं। कृष्ण करनामृत में बिल्व मंगल ठाकुर भगवान को, वो तो उनका अंक नहीं है, तो भगवान को वृंदावन में पकड़, मीन्स वृंदावन में उनका आंख नहीं है तो भगवान चौथा गोपाल का रूप में आके उनको सब देखभाल कर रहे हैं। भगवान बिल्व मंगल का देखभाल कर रहे हैं। बिल्व मंगल आप सब जानते हैं उनका स्टोरी, फिर भी एक बार शार्ट में बोल देती हूँ। बिल्व मंगल एक शुद्ध भक्त थे, मगर शुरुआत में जब वो नौजवान थे तब बहुत भगवान का नाम भजन करते थे। तब एक, क्या बोलते हैं, प्रॉस्टिट्यूट के साथ उनका संग हो जाता है। तो उसका संग से वो भक्ति से हट जाते हैं। उसके ऊपर इतना इनको प्रेम हो जाता है, वो पूरा उन्हीं के साथ जीने लग जाते हैं। फिर एक दिन उनका पिताजी मर जाते हैं। बिल्व मंगल तो बहुत बड़ा अमीर घर का बेटा था, तो उनका पिताजी मर जाते हैं। तब बिल्व मंगल, तब भी उसको अपना प्रेमिका, उसका नाम चिंतामणि, चिंतामणि का याद आता है। तो उधर जाने का, आज पिताजी मर गए, उसका अंतिम संस्कार करना है, मगर इनका तो प्रेमिका का याद आता है। तो सब लोग बोलते हैं आप रह के करो। नहीं नहीं मुझे जाना है करके वो छोड़ के जा रहा है मगर उसको नदी पार करके जाना है। नदी में तूफान आ रहा है। अभी कल मायापुर में इधर तूफान का झलक दिखाया। तूफान आएगा तो हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं था उधर। तो इन्होंने सोचा नहीं कैसे भी जाना ही है, कैसे जाएगा करके वो एक मृत्यु शरीर आया, उसके ऊपर चला गया। फिर नदी पार कर दिया, फिर चिंतामणि का घर जा रहा है, उधर दरवाजा कट कर रहा है, रात हो गया। चिंतामणि ऊपर है, दरवाजा खोलती नहीं है। तो उसने सोचा एक रस्सी पकड़ के जाएंगे करके, रस्सी था, पकड़ के जाके
बाद में देख रहा है वो तो सांप था। फिर कैसा भी चिंतामणि आके खोल रही है दरवाजा। फिर चिंतामणि को बोलता है, मैं इतना इतना तकलीफ, इतना कोशिश करके तुम्हें मिलने के लिए आया हूं। तब चिंतामणि एक शब्द से उसको बदल देती है, इतना प्रयत्न आप भक्ति कार्य में करेंगे तो भगवान को पालेंगे। मैं तो एक वेश्या हूं। एक वेश्या को पाने के लिए आप इतना क्यों तकलीफ उठाया, आप चले जाओ। तो गुरु बन गई चिंतामणि, बिल्वमंगल का गुरु बन गई। तो बिल्वमंगल सोचा, हाँ सच बात है, अकल आया। तो हर एक इंसान को एक टर्निंग पॉइंट आएगा। तब मैंने क्या किया, सब हीरा फेंक दिया। अभी मेरा जिंदगी में आधा दिन निकल गया, अभी मैं चुप नहीं रहना रहूंगा। अभी तीव्रता से भक्ति लूंगा, तीव्रता से जप करूंगी करके आना पड़ेगा। बिल्व मंगल को ऐसा ही हुआ, ठीक है सब छोड़ दूंगा। सब छोड़ दिया, ठीक है मैं भक्त बनूंगा। भक्त बना, अच्छा भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति किया, भक्ति किया, अच्छा भक्ति किया। तो बुढ़ा हो गया, जाएंगे वृंदावन करके, बुढ़ा होके साधु बन के वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन जाते समय फिर से माया, माया और फल हमको टेस्टिंग करेगी। तो एक लड़की, एक शादीशुदा औरत, बहुत सुंदर, चिंतामणि जैसे ही दिख रही है। जब देखा बिल्व मंगल को, चिंतामणि का याद आ गया। चिंतामणि चिंतामणि करके पीछे पीछे जा रहे हैं फिर से। इतना साल के बाद भी जो वासना नहीं गया। बिल्व मंगल ठाकुर फिर से भूल गए, फिर से जा रहे हैं वो औरत के पीछे। वो औरत डर गई, ये क्या मेरे पीछे पीछे कर रहे हैं। वो जाके घर के अंदर घुस जाती है। वो वैष्णव है, उनका पति भी वैष्णव है, उनसे बोल रही है, कोई साधु मेरा पीछे कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो उनका पति आके दरवाजा देखते हैं तो साधु खड़े हैं, बूढ़े हैं। स्वामी आप आइए घर पे, वैष्णवों का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, आपको क्या चाहिए। वो बोल रहे हैं, मैं एक औरत को देखा, वो औरत मेरा पहचान वाली औरत है, उनसे मुझे संग करना है। तो ये तो वैष्णव है, तो ऐसा हम नहीं रह पाएंगे। वो बोले, अच्छा ठीक है, मेरा पत्नी आप चाहते हैं, ठीक है, मेरा पत्नी को मैं बोलती, पत्नी झगड़ रही है, आप क्या कर रहे हैं। नहीं, वो साधु का कुछ मकसद होगा, हम उसको गलत नहीं सोचना है। आप उनसे बात करो या उनको पूछो, उनका सेवा करो। तब ये सब परिस्थिति में धीरे धीरे बिल्लो मंगल को थोड़ा अकल आ गया। फिर वो औरत आ रही है बिल्लो मंगल को साथ संग करने के लिए। तब बिल्व मंगल को फिर से एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तब वो औरत को पूछते हैं, आप अपना हेयर पिन निकाल के दे दो। वो सोचा ठीक है, इसके लिए आया हुआ है, ठीक है ठीक है, हेयर पिन निकाल के देती है। वो हेयर पिन को लेके अपना आंख को टस देते हैं, आंख को पियर्स कर देते हैं, तो आंख, दोनों आंख गया। तो वो लोग उन लोगों को समझ में नहीं आया, तो ये माफी मांग के उधर से चले जाते हैं। फिर अंधे हो जाते हैं, क्योंकि ये आंख जो है मुझे धोखा दे दिया, मैं माया में फंस गया। फिर से मेरा वासना इतना सालों से फिर से जागृत हो गया। मैं फिर बदला नहीं करके बहुत दुखी होके फिर बहुत स्ट्रांग ट्रीटमेंट अपने आप को दे रहे हैं। जो अनर्थ निवृत्ति बोले ना, ये अनर्थ निवृत्ति इतना जल्दी नहीं जाता हमसे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। इसको हम स्पेशल एंडीवर रखना ही है, रखना ही है। नहीं रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो पुण्य कार्य बनेगा। भक्ति का रिजल्ट है, भगवान का प्रेम को नहीं देगा, बाकी सब देगा। हमको अच्छा अच्छा पोस्ट दे देगा, अच्छा पैसा देगा, सुंदरता देगा, अगले जन्म से स्वर्ग में जाके बैठेंगे।
वो सब देगा मगर प्रेम नहीं देगा। तो हमको अंदर की वासना को पता करके उसको निकालना है। बिल्वमंगल ठाकुर पता कर लिया, उसको निकाल दिए और फोर्स करके अपना आंख को निकाल दिए। तो फिर सुधर गए। फिर गए वो वृंदावन। और वृंदावन में अंधा क्या करेंगे? भगवान आके उनको सेवा कर रहे हैं। भगवान उनका सब भी सेवा जो चाहिए उनको खाने के लिए दूध सब दे रहे हैं। तब इनको पता नहीं है भगवान दे रहे हैं करके। एक छोटा सा लड़का दे रहा है। एक दिन भगवान नहीं आए। नहीं आए तो इनको बहुत ये हो गया। अभी एक एक छोटा लड़का मेरा सेवा कर रहा था, वो नहीं आया। तो यदि मैं वो चिंतामणि जैसा मैं इसके साथ अटैच्ड हो गई, आसक्ति हो गया मेरा करके डर गए। डर गए, बहुत डर गए। आहा, मेरा खाना पीना के लिए मैं एक छोटा सा लड़का के साथ अटैच्ड हो गया। ये क्या हो रहा है भगवान, मेरा रक्षा करो करके फिर से वो तीव्रता से जप कर रहे हैं। तभी हुआ ये कृष्ण करणामृत। भगवान को पूछ रहे हैं, भगवान एक फिर से मेरा मुझे माया आगे आकर के मारो। उनको नहीं पता है भगवान ही उनका देखभाल कर रहे हैं। जब उन्होंने रोया तब भगवान उनके साथ आके फिर से खेल रहे हैं। तब पता चल गया। अभी वो आंख तो नहीं है मगर अपना हृदय से भगवान को देख पा रहे हैं। वो भगवान ही है, ये तो भगवान ही है। तो भगवान तो हाथ में नहीं आ रहे। भगवान को गला लगाना चाहते हैं, भगवान आते हैं नहीं। तब बोल रहे हैं, भगवान आप तो मेरे हाथ में नहीं आएंगे मगर मेरे हृदय से तो भाग नहीं सकते। मैं आपको मेरा हृदय में बांध लिया करके कृष्ण करनामृत लिखते हैं। लिखे भगवान को पाते हैं। तो इस ये बिल्लू मंगल का ठाकुर का अ, कहानी बताने का तात्पर्य ये है कि हमारा अनर्थ निवर्ति हर फल होना चाहिए। क्योंकि अनर्थ अनर्थों अपना हृदय में जन्मों जन्मों से आ रहा है। इसको वासना बोलते हैं। ये वासना मन बुद्धि अहंकार जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो नहीं मिटता। जब तक हम भगवान के धाम में जाएंगे तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर तो आएगा जन्मों जन्मों में। याद हो नहीं आएगा। अभी पिछले जन्म में हम किसी का पत्नी, किसी का लड़का, किसी का लड़की या कुछ भी होते होंगे और वो अगले जन्म में याद नहीं रहेगा। और हमारा इच्छा है, हम किस किस चीजों पर इच्छा रखा, क्या क्या गंदगी था हमारा, वो सब जाएगा आएगा अगले जन्म में। उसको हम कहते हैं वासना। वो वासना को हम पता करना पड़ेगा। भगवान का भक्ति के सिवाय बाकी सब जो भी है उसको हटाना है हृदय से। ये नाम संकीर्तन से ही होगा। दूसरा में दूसरा सब जो भी है वो सब उसका सपोर्टिव है। जैसे साधु संग है, भगवान का विग्रह का आराधना करना है, और भागवतम भगवत गीता पढ़ना है, धाम में निवास करना है। ये सब जो भी है बाकी सब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम सब कुछ है जो भी भक्ति का सब कार्य है। ये जो नाम संकीर्तन भगवान के ऊपर प्रेम करने का जो है उसको बढ़ाने वाला है। तो हमको चैंटिंग पर ध्यान इसलिए करना है। वो करते 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 समय वो जो बाकी सब इच्छा है ना, अवांछित कामनाएं, अनवांटेड डिजायर्स, अवांछित कामनाएं, अवांछित आदतें सब मिट जाएगा। कॉन्शियसली उसको क्या करना है? कॉन्शियसली कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉन्शियसली आप जब कोशिश करेगा आपको फल मिलेगा। तो इसलिए नाम संकीर्तन बहुत जरूरी है भक्ति में। तो आज हम देखा भक्ति का सीढ़ी, श्रद्धा से प्रेमा तक देखा। श्रद्धा से हम प्रेमा तक ट्रैवल करना है, जाना है। तो हमारा
सच में हमारा, हमारा हाथ में नहीं है, हम सो बोल रहे हैं, पर हमारा एक तो करना है। और रस्सी दिया है ऊपर से भगवान, आचार्य रस्सी दे रहे हैं, हम नीचे गिर गए, कुआं में, अंधा कुआं में गिर गए। उसमें क्या करना है? वो रस्सी दिया है, पकड़ना है। पकड़ना तक, खींचना उनका काम है। तो पकड़ना तो है हमारा काम। अभी हमको कोई, हमको भूखा है, भूखे है, कोई खाना बना के, प्रसाद ऑफर करके, अच्छा उसको मिक्स करके खिला रहे हैं, मुंह खोल के लेना तो पड़ेगा, करना है ना। उतना तक हमारा पूर्वजन ने किया, पूर्व आचार्य ने कर दिए। क्या करेंगे तो भगवान को पाएंगे, कर दिया। नाम बोलना है, हरि नाम करना है। वो तो वो लोग रिसर्च करके इसमें कैसा करना है, क्या करना है, बता दिया हमको, आके दे रहे हैं। रस्सी दे दिया, पकड़ना हमारा काम है। अब पकड़ेंगे नहीं तो कैसा? हमको ये नाम करना है। नाम, नाम जप करना भगवान को पकड़ने का बराबर है। तो भगवान को आप पकड़ेंगे तो भगवान ले जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल है। भगवान का नाम बोलना कि क्या कठिन है? कभी भी कैसे भी, कोई भी हालत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ डिवोटीज कीर्तन करते समय बोलते हैं, हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, कोशिश करो। मन भटकते रहता है, उसको लाओ वापस। उसको जूते से मारो, झाड़ू से मारो, कोशिश करो, कोशिश करते रहो। बाकी सभी विषय में वो मन की ड्रामा हम पीछे देखेंगे, मन कैसे कैसे हमें भटकाता है, वो हम आने आने वाला क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आज सीढ़ियों तक आई, वो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। इतना तक मैं खत्म करती हूँ। भक्तों को इसमें कुछ संख्या, सवाल, कमेंट है तो पूछिए। हरे कृष्ण। दुर्गा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो जीव दया की बात थी, तो फॉर एग्जांपल घर में हम तो साफ सफाई रखते हैं, लेकिन कोई कारण से जैसे कॉकरोच है, कुछ आ गया है और सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही हो और आपको कुछ करना पड़े, तो वो हमें जपा पे इफेक्ट करता है। मैं पिछले क्लास में भी इसका जवाब दिया है ना। पिछले क्लास क्या था हमारा? इंग्लिश क्लास में दिया था ना, सेम। इंग्लिश क्लास में मैंने बोला था कि हम अ, जीवों को मार डालना बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी हम सांस ले रहे हैं, जीव मर रहे हैं, खा रहे हैं, जीव मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हमारा पेट के अंदर भी बहुत जीव हैं, बहुत जीव हमारा शरीर में है। इसको ज्यादातर हमारा जिंदगी बहुत लोगों को मार डाल देता है। जीव दया का मतलब यह नहीं है, जीव दया का इधर का मतलब प्रचार करना। जो भक्ति में नहीं है उन जीवों को भक्ति में लाना। आप जीव हिंसा सोच रहे हैं। जीव दया जीवों को, मतलब दूसरा इंसानों को भक्ति में लाने की ही ज्यादा मतलब होता है। और ठीक है, आप कॉकरोच को मारना है नहीं मारना है इसी में आप डर गए। अभी दूसरा रास्ता ही नहीं है, आप फैल रहे हैं तो इधर जयपताका का महाराज बोलते हैं, आप घर को इतना अच्छा सफाई रखो ताकि कॉकरोच ना आए। हर अपार्टमेंट सिस्टम में दूसरे घर से हमारे घर आ जाते हैं, दूसरे वाले अच्छा नहीं रखेंगे तो वो जो पाइप है ना, ड्रेनेज पाइप से आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सावधान, लाइन वाइन मारो, ज्यादा मारने का नहीं, थोड़ा तो उनको लिमिट में रखो। थोड़ा सावधानी से उसको कंट्रोल में लाओ। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ मार डालो करके। जी। ज्यादा अच्छा सफाई रखो घर को। और लाइन मारने से वो लोग नहीं आते। एक दो बार लाइन मार देंगे तो वो जो लक्ष्मण रेखा है वो मारने से वो दूर दूर ही रहते हैं, आते नहीं है। ऐसा कोशिश करना। मार इधर तो मना ही है, मार डालना दाम में मना है, साफ मना है। फिर भी हम लोग
कभी कभी करना ही पड़ता है, क्योंकि वो पूरा सांप भी में घुस जाते हैं। हम्म, इसलिए पहले से लाइन रख देते हैं, तो लाइन पार करके वो लोग नहीं आते हैं। ठीक है। मेरा तो एक और। हमारा इसमें जीव दया का मतलब है, जनरली हम मरना नहीं चाहते हैं, हमारा जीवन ही मारने का ही हो जाता है। जैसे सांस लेते हैं तो भी जीव मरते हैं, इसलिए हम हर फल उस क्लास में मैंने बोला था कि भगवान से माफी मांगो। माफी हम्म, मांगने का भी प्रेयर मैंने बताया लास्ट हम्म, इंग्लिश क्लास में, सैटरडे क्लास में। उसका हम्म, अपराधात शास्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति ममत्व समश्र मधुसूदन। अपराध का हम रोज बहुत सारा अपराध करते हैं, बहुत कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां के लिए आप माफी तो करना ही है। एक दो बार भगवान से माफी मांगो, भक्तों पर माफी मांगो, मांगते रहना। हम्म। मेरा एक सुरभि, और। एक बार इफ दैट्स ओके। कोशिश करते रहना, घर साफ रहने से वो सब नहीं आएगा। दट्टू आप तो विदेश में है, विदेश में ज्यादा नहीं आते हैं, पता नहीं आप कैसे आपके घर में आ जाते हैं। हम्म, कोशिश करना। सुरभि माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मा, माता जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कुछ लोग मतलब वो बोलते हैं कि 16 माला ही क्यों करना है, मतलब ऐसा नियम क्यों है, वो तो भगवान का नाम है, हम चाहे जितना ले, या माला पे ही क्यों करना है, तो फिर ऐसे लोगों को हमको क्या बोलना चाहिए? हम है ना, हम ऐसा करेंगे, ठीक है, हम करते रहेंगे, गिनेंगे नहीं। हमारा गोस्वामी लोग इसको रिसर्च कर दिया, मैंने बोला ना, हमारा पूर्व प्रीवियस आचार्यस इसके बारे में सब जो भी करना है करके हमें दिए हैं। क्योंकि हम गिनेंगे नहीं तो हमको कम हो जाएंगे। हम सोचते हैं हाँ हम करते हैं करके, मगर क्या होता है, कम होते जाएगा। तो ये कम से कम इतना, ज्यादा तो आप कर ही सकते हैं, हमेशा आप कर सकते हैं, मगर ये गिनती नहीं है तो हम गिनती से नीचे गिर जाएंगे। ये होता है, इसलिए गिनती दिया हुआ है। और जो तुलसी माला है, गुरु ने जप करके देते हैं ना, उसमें महत्व है। और उसमें है ना माइंड, अपना मन बैठेगा, इसलिए इसको दिया है। अदरवाइज आप उत्तम अधिकारी है तो आपको ये सब नहीं है। आप बोलते रहेंगे, ये जो आम लोग बोलते हैं ना, उनको है ना ये भक्ति का जो प्रोसीजर है, इसमें ईर्ष्या हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां निकालते रहते हैं। तो उनको ये समझाने का है, नहीं तो हम ठीक नहीं रहेंगे। ये नियम नहीं रखेंगे तो हम नहीं बनने वाले। अब कितना भी बोलो, हम 16 माला नियम नहीं है, आप करो करके बोलेंगे ना। हाँ हाँ, ऐसा सिस्टम स्टी संप्रदाय में है, उनको ओम नमो नारायणा चैंट करना है। ऐसा कुछ नियम नहीं है, जप माला में करो, 16 माला करो, ऐसा नहीं है। आप ओम नमो नारायणा जप करो, ऐसा ही है। इसलिए वो लोग करते नहीं है। ये मेरा, मैं तो देखती हूँ ऐसा नहीं है। हम हरे कृष्णा डिवोटीज तो हमेशा बीट बैग लेके गु 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 करते हैं ना। वो लोग मैं देखा ही नहीं कोई भी श्री वैष्णव ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण बोलते हुए देखा ही नहीं। क्योंकि ऐसा नियम नहीं रखेंगे तो बोलने वाले नहीं है। उनका है नित्य पारायणम करके है, सुबह करना है, कुछ नालायर दिव्य प्रबंधम करके है। पता नहीं वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, उनको दीक्षा तो मिल जाता है। वो इधर संघ चक्र का गरम में रखे, संघ चक्र का मुद्र को, उसको मुद्र स्थान बोलते हैं, समासनम बोलते हैं, वो गरम करके गुरुदेव इधर रख देते हैं। बस उसके बाद वो करते हैं नहीं करते पता नहीं, उनका क्या स्कीम है। ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते हैं, मैं देखा। जपमाला, जपमाला ऐसा नहीं है। तो ये नहीं बोलेंगे, हमारा संप्रदाय में ये बोला है, ये नहीं करेंगे तो ये लोग करने वाले नहीं है। उसमें भी वो लोग ध्यान रख के बोले हैं, आपको नियम से करना है। एक सिक्स गोस्वामी अष्टकम में ये आता है। वो लिरिक्स में भूल गई। कोई जानते हैं क्या? वो गिनती, चैंटिंग शुड बी विथ काउंटिंग। वो अभी ढूंढ के मैं बताऊंगी।
तो क्या पूर्वक ब्यूटीफुली। नाम का? हाँ, सांख्यापूर्वक नाम। सांख्यापूर्व। या हाँ, सांख्यापूर्व नाम। सो सांख्यापूर्व, वी हैव टू चैंट विथ, गिनती करके करना है, नहीं तो हम लाइन में नहीं आने वाले। उच्च कोटि का भक्त का नियम नहीं है। हम जैसा आम लोग उच्च कोटि में जाना है तो नियम से जाना है, नहीं तो हम करेंगे नहीं, किधर करेंगे, छोड़ देंगे। आप नाम करो, करें 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 करें, कुछ नियम नहीं रहेगा, इसलिए। जी जी माता जी। माता जी एक और क्वेश्चन था कि माता जी जैसे कभी हम जप करते हैं तो कभी हमारे अंदर मतलब हमारे मन में कुछ और ही विचार चल रहे होते हैं, लेकिन हमारा जप चल रहा होता है, पूरा भी हो जाता है 16 माला, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कुछ और ही थॉट, तो वो उसका फल हमको नहीं मिलता क्या उस जप का? नहीं, उसी रास्ते में हम जा रहे हैं, वो सबको काटना कैसा, मन को वश में लाना कैसा, ये पूरा, ये जो ये सीरियस ऑफ क्लासेस होगा, इसी के बारे में हम चिंता करें, कैसे उसको लाना है, कैसे मन मन क्या करता है, मन कैसे कैसे सोचता है, इसके बारे में आने वाला क्लास में आंसर मिलेगा। फिर भी अभी मैं क्या बोलती हूँ, वो सब, वो सब का अभी उसका क्या परिणाम होगा, उसका परिणाम तो हमको भौतिक इच्छाएं पूरा होगा। जैसे हमारा मन में ये चाहिए वो चाहिए करके ही चैंटिंग करते हैं ना, वो सब मिलेगा, क्योंकि नाम चिंतामणि है, आप जो मांगेंगे वो देगा। मगर असली में किसके लिए हम कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, वो कितना दुर्दैव है। ठीक है, अभी एक एक ये देश का राजा, क्या नाम है, हमारा मोदी इधर आ रहे हैं सुरभि को मिलने के लिए, ठीक है, सुरभि जी को मिलने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। सुरभि आपको क्या चाहिए? सुरभि बोलती है, ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आप मुझे एक एक मुट्ठी का मिट्टी दीजिए। तो सब लोग हंसेंगे ना आपको देख के, एक ही पागलपन है। अभी प्राइम मिनिस्टर आके पूछ रहे हैं तो आप पूछ पूछ सकते हैं, ठीक है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मुझे ये दे दो वो दे दो, सब कुछ दे सकता है, ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब दे दो, बड़ा चीज पूछ सकते हैं आप उनसे। आपका सेक्रेटरी बना दो, आप मोदी जी का सेक्रेटरी बना देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा ना। और आप मिट्टी मांगेंगे उनसे? नहीं मांगेंगे ना। ऐसा ही है, नाम जप करने का फल वो आप भगवान ही दे देगा। नाम जप करने से क्या होता है, भगवान आपका हो जाएगा। भगवान आपका हो जाएगा तो क्या नहीं है आपको। मगर क्या होगा, हमारा हम ध्यान से जप करेंगे नहीं तो मिट्टी ले लेंगे, मिट्टी मिलेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर से मिट्टी मांगने का बराबर है, समझ रहे हैं? हम्म। ओके माता। तो थैंक हम यू। ध्यान से कोशिश से भगवान को प्रेम पाने के लिए हम कोशिश करेंगे, इसलिए तो इतना बड़े बड़े आचार्य लोग पा सकते थे ना, इंद्र चंद्र, इंद्र लोग, चंद्र लोग, सूर्य लोग, कुछ तो लोग इच्छा कर सकते हैं। हमारा पूर्वजन, पूर्व आचार्य ये सब नहीं मांग रहे हैं, ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी, ना वही याचे राज्यम न सकनग मानिक्य विभवम, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए, नहीं यही है ना माता जी, सब। मतलब ये कुछ हम मांगते नहीं है, लेकिन कुछ भी थॉट्स आते रहे, जैसे कल क्या बनाना है मुझे, कल क्या करना है, ये ऐसे कुछ भी मतलब आते रहेंगे थॉट्स मन हाँ में। हाँ हाँ, वो तो सही बात है, वो माइंड को कंट्रोल में करना है। माइंड कंट्रोल अभी इसमें वही तो हम करने वाले हैं इसमें। अभी ये फर्स्ट हम्म। स्टेप नाम का शक्ति जान ले, फिर जी मन 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 क्या कैसा कैसा नाटक करता है, मन कैसा, मन एक क्या बोलते हैं, एक एंटिटी है हमारा शरीर में। मन और हम सेम नहीं है, ठीक है, तो वो एक है, उसको हम कैसे उसको समझेंगे, उसको समझने से वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो एक इस सिलेबस में एक पार्ट है, वो करूंगी मैं, जरूर करूंगी। वो बहुत बड़ा विस्तार रूप से समझाना पड़ेगा। इंग्लिश में है तो मैं जी। इजीली समझा सकती हूँ, अभी हिंदी है तो फिर पढ़ पढ़ के समझाना पड़ता है, इसलिए आज इतना ही मैंने पढ़ाया। इंग्लिश है तो आज ही मैं निकाल सकती हूँ माइंड, थोड़ा हिंदी है तो थोड़ा गड़बड़ा हो रहा है, तो समझाएंगे। इस सिलेबस में ये जी। जपा का कोर्स है ना, इस कोर्स में वो एक
वो ही बहुत बड़ा लेसन है। वो करेंगे, जी करेंगे। माता जी। जब मैंने ये करें। गुरुजन प्रभु का ये जपा बुक मेरे हाथ में आया, मेरा जिंदगी परिवर्तन हो गया। तब तक मैं डिवोटी थी, 10 इयर्स इनिशिएटेड था। जपा बुक में पहले भी बताया कि मुझे विदेश में मिला था, कि ये मेरा भक्ति का रास्ते में मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं आज इस बुक को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। मेरा किसी को गिफ्ट देना है तो ये बुक देती हूँ जरूर। तो बहुत लोगों को दिया भी है। इसको मैं ट्रांसलेशन भी तमिल में कर रही हूँ। तो ये जो बुक है मेरा सबसे प्रिय बुक है। आपको कुछ भौतिक प्रॉब्लम है तो भी ये बुक सॉल्व कर देता है। आपको पढ़ेंगे तो, आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। क्या बोलते हैं, सिद्धांत बहुत है, मगर आप, ये आपको एवरीडे गाइड बुक है ये। एक मंथ में एवरीडे पढ़ते हैं इसको। इसको आज मैंने इधर जाके हिंदी में ले लिया, ताकि मैं आप सबको हिंदी में बोलेंगे करके, जप करके हिंदी में जप बुक लिया मैंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी हिंदी में कोई ट्रांसलेट करके रखे हैं इधर के। इसका कोर्सेस होता है, जपा रिट्रीट बहुत कोर्स होता है। आप उसमें जाएंगे तभी इसका विवरण बहुत अच्छा मिलता है। जैसे बुरजन प्रभु और महात्मा प्रभु, ये लोग बहुत ही बढ़िया अच्छा करते हैं। देवकी माता जी करके एक करते हैं। अ, ठीक है, उसमें मैं जाके आई, देवकी माता जी में जाके आए, मगर जितना ये जपा बुक करता है उतना नहीं है। जपा बुक आपका जिंदगी में परिवर्तन लाएगा ही लाएगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एवरीडे 1 पेज पढ़ो। आपका जपा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो फिर अब जपा बुक एवरीडे 1 पेज पढ़ो, या पढ़ो कंटिन्यूअसली पढ़ के नोट्स लिख के रखो, ऐसा। ये एनीवे ये तो कोर्स होने वाला ही है, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। जी माता जी। थैंक मेरे यू। मेरे दिमाग में तमिल और इंग्लिश में पढ़ा जपा का नॉलेज है, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके ला रही हूँ थोड़ा। आप मुझे समय दीजिए। मन, हाउ टू हैंडल माइंड, उसके बारे में आएगा इसमें। ठीक है। शशिकला। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जय श्रील प्रणाम। प्रभुपाद। माता जी, आपसे मैं बात कर रही थी ये एडिक्शंस के बारे में। आप अभी बिल्वा मंगल ठाकुर के स्टोरी बताया इन, एंड उन्होंने ही टुक द लाइक एक्सट्रीम स्टेप, है ना। ही जस्ट रिमूव्ड हिज आईज। हम भी और नहीं पाएंगे। जब हम कर नहीं पाएंगे अदर, फिर भी हमारे लेवल पे कितना हमारा वो रेबेलियसनेस नेचर होता है। हाँ, भक्ति में आए लाइक इनिशियल स्टेज में बहुत एंथुजियाज्म होता है, सारे कट 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 कर देते हैं हम। वहाँ जब उस टाइम पे बैड हैबिट्स को कट करना बहुत इजी होता है स्टार्टिंग पे, क्योंकि बहुत हम नया नॉलेज, नया रेवलेशन, नया रियलाइजेशन, बहुत सारे सारे एकदम से कट कर देते हैं। और एक टाइम आएंगे तो कंप्लेसेंसी से वो सारे स्लोली वापस आते हैं। एंड थोड़ा मैं, आपने बताया माइंड को थोड़ा कन्विंसिंग लगे तो ओके कुछ करो, थोड़ा सा करो। मैंने थोड़ा सा किया आपके बात बोलने करने से। के बाद। हाँ, हम्म, थोड़ा सा किया, वो थोड़ा नहीं हुआ माता जी। वो एडिक्शन होता है हो तो वो जाता है। नीचे हो जाता है, तो हम ऐसे एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं बनना है। सो ये बैलेंस कैसे हमको एडिक्शंस को। समझ गया, मैं आपका सवाल अच्छी तरह समझ गया। तो हाँ। शुरुआत में दूर ही रहो। ठीक है, आपको ये टेक्निक, क्योंकि आपने एक डिप्रेशन सा था आपका सिचुएशन, इसलिए मैंने बोला ठीक है हम्म। थोड़ा सा सेंस ग्रेटिफिकेशन करो करके बोला। हम्म। क्योंकि वो डिप्रेशन आपको डुबा देगा। ठीक है, थोड़ा सा हम्म। आप सेंस ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा सा इधर उधर देख लो करके बोला। फिर आपको हम्म। वो डुबा देता है तो फिर आप डिवोटी एसोसिएशन चाहिए आपको। राइट। ऑनलाइन में भी ठहर नहीं तो आप वादा कर लो कुछ इंटेंस, इंटेंस वर्कलोड ले लो। जैसे ठीक है, हम्म। 40 श्लोकास मेमोराइज करूंगी, या कुछ आपका इंटरेस्टेड स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। जैसे हम्म। मैं भी ऐसे ही हूँ, आप जैसे ही हूँ। ठीक है, हम्म। मैं क्या करती हूँ, टीचिंग करना मेरा इंटरेस्टेड है।
तो टीचिंग करना है तो 10 गुना पढ़ना है। तो कमिटमेंट है, क्लास रखूंगी तो पढ़ना ही है, पढ़ना है तो बाकी सब छोड़ना है। कमिटेड हो गई। ऐसे ही मैं मुझे मेरा एडिक्शन को मैं हटा रही हूँ। ठीक है, जो भी हम्म इच्छाएं हैं, ठीक है, ये देखना है वो देखना, देखने का इच्छा तो है, हम्म इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, क्योंकि बचपन से बड़ा हुआ है मेरे ऊपर। हम्म क्योंकि हम बचपन से सिनेमा ड्रामा ये सब देख के आ रही हूँ। तो टीवी को हटा दिया, टीवी तो नहीं है शुरुआत में। फिर गुरु महाराज बोलते हैं आरती स्नान है, चैंटिंग करोगे, फिर कुछ वीडियो देखेंगे, फिर सिनेमा देखेंगे, तो फिर ऊपर ऊपर कीचड़ डालने का सामान है, ये सब मालूम है। फिर भी न्यूज ये वो डिवोटीज ही कुछ भेज रहे हैं, उसको देखो, ऐसा हो जाता है। फिर मैं क्या अभी किया, मेरा लाइफ ही टाइट है, मैं इधर उधर चाहूंगी तो बस फंस जाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसा मैं मुझे लॉक किया है। तो आप अपने आप को लॉक कर दो, नहीं ओके तो माता जी। आपको कान पकड़ के खींचने वाला के साथ रहो। कोई हम्म आपका कान पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा रखो। कुछ कुछ हम्म डिवोटीज मुझे बोलते हैं, माता जी आप जब मंगला आरती जाते ना मिस्ड कॉल दे दो, मुझे बताओ, हम्म मुझे धक्का दे दो, मुझे क्लास में बुलाओ, ये सब मुझे बोलते हैं। हम्म मैं भी फिर टाइम लेके उनको मिस्ड कॉल हम्म देती हूँ, बुलाती हम्म हूँ, ध्यान रखती हूँ। हम्म ऐसे आपका कान पकड़ने वाला किसी को पकड़ लो, थोड़ा देर ओके। तक, फिर बाद में आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। आप थैंक यू माता टारगेट जी। रखो, नहीं तो अपना गुरुदेव को जाके वादा कर लो। ठीक है, आप तो भक्ति हम्म शास्त्री ज्वाइन किया ना, हम्म, है ना? हाँ माता जी, हाँ माता जी। हाँ, वो ठीक है, आपको बहुत होमवर्क मिलेगा। हम्म भक्ति शास्त्री में डिस्टिंक्शन लेना है। ठीक है, ओके। मुझे वादा करो। यस तो माता आप जी, आई प्रॉमिस। डिस्टिंक्शन, आप 60 70 नहीं, 80+। हाँ, तो 80+ है तो फिर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हम्म हम्म मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। ऐसा वैसा हम्म पास तो करवा देंगे। भक्ति शास्त्री में डिवोटीज सोचते हैं फाइनली भक्ति शास्त्री एनरोल किया तो पास तो मिल जाएगा। पास नहीं, आपको डिस्टिंक्शन लेना है, बस फंस गए आप। अब ये वो सब आपको बाकी सब में आप जा नहीं पाएंगे, जी। जाने का इच्छा रहेगा मगर जा नहीं पाएंगे। ऐसे ही फिर मिटा देंगे वो इच्छा को। हम्म समझ रहे हम्म, हैं? जी जी। थैंक यू माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुर्गा। हरे कृष्ण माता जी। अ, माता जी, श्रीमद् भागवतम में कैंटो 2 चैप्टर 9 टेक्स्ट 43 में 2 लाइन आती है, हम्म जिसमें बोल रहे हैं वन मस्ट हैव डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इन कंट्रोलिंग स्पीकिंग, एंगर, द टंग, द माइंड, द बेली एंड द जेनिटल्स। वन हु दैट इज हैज वाचो पर्टिकुलर। वेगम मनस्य क्रोध वेगम। हाँ, फिर बोलते हैं इनको गोस्वामी बोला जाता है, और विदाउट बिकमिंग गोस्वामी वन कैन नॉट बिकम नीदर अ डिसाइपल नॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो माता जी, हम तो कहीं नहीं पहुंच रहे इसमें, तो डिसाइपल क्या हम कैसे? नहीं नहीं, थोड़ा जो बेसिक कंट्रोल है उसको तो करना पड़ेगा ना, हाँ। गोस्वामी लेवल पर नहीं। गोस्वामी क्या करते थे पता है? हफ्ते में एक बार ही खाते थे। ओ। हम लोग 3 बार खाने का तो परमिशन है, हम प्रसाद ही खाएंगे, उसमें हम्म, रेस्ट्रिक्शन लाएंगे। जैसे कुछ लोग बिस्किट खाते हैं आराम से, बिस्किट चिप्स बाहर का कुछ भी पकोड़ा गुकोड़ा, उसमें आनियन गार्लिक नहीं है तो चलेगा करके खा लेते हैं। वो सब हम नहीं करेंगे, हम जो भी हम्म, खाएंगे प्रसाद खाएंगे। जी। गोस्वामी का रूल्स जितना हम नहीं जा पाएंगे मगर कंट्रोल्ड प्रसाद मीन्स प्रसादम ही खाएंगे। हम्म, जो भी बाहर का है नहीं खाएंगे, ऐसा रेस्ट्रिक्शन करेंगे। जितना हम्म, हमसे हो सके उतना तो मिनिमम है, मिनिमम जितना है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उसमें ही हमको अच्छा डिसाइपल बनने का योग्यता आएगा, ये खाने का। बाकी सब मामले में भी स्पीकिंग माइंड। हाँ, गुस्सा नहीं होंगे। माइंड को हम्म, कंट्रोल है तो जब भक्ति में आगे बढ़ने से माइंड कंट्रोल होगा। माइंड हम्म, कंट्रोल, टंग कंट्रोल, हमेशा कृष्णा कृष्ण प्रसादम खाओ, कृष्णा के बारे में बोलो। हम्म, हम औरत लोग फालतू बातें बहुत करते हैं,
तो आप यस। याद रखो आज से सब लोग, अभी कुछ भी बात करना है तो पास्ट टाइम ही बोलना है, ऐसा आप करो, फोर्सफुली करो, तब ठीक रहेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा आप एवरीडे प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फालतू बातें नहीं करूंगी। ठीक है, ध्रुव महाराज के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में, अमरीश महाराज के बारे में कुछ तो बोलेंगे, बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी दिखाना भी बोलना भी वही करेंगे तो कंट्रोल्ड स्पीच रहेगा। हम्म? थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और कुछ सवाल? ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। सब लोगों को सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा।